दोस्तों, आज हम लोग बाबा नीम करोली के बारे में बात करते हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नीम करोली बाबा का नाम 20वीं सदी के ऐसे महान संतों में गिना जाता है जिनमें कई प्रकार की दिव्य शक्तियां थीं। नीम करोली बाबा के भक्त और प्रशंसक उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं। नीम करोली बाबा हनुमान जी के बड़े भक्त थे और आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि उन्होंने हनुमान जी के 108 मंदिर बनवाए थे। फेसबुक बेचने वाले थे मार्क जुकरबर्ग, लेकिन इन बाबा के आशीर्वाद ने उन्हें बना दिया अरबों का मालिक। फेसबुक से पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करने वाले फेसबुक के संस्थापक और सीईओ मार्क जुकरबर्ग की जिंदगी में एक समय आया जब वे फेसबुक को बेचने वाले थे, लेकिन इन बाबा के आशीर्वाद ने उन्हें आज अरबों का मालिक बना दिया। मार्क जुकरबर्ग नैनीताल जिले के कैंची धाम स्थित बाबा नीम करौली महाराज के न केवल भक्त हैं, बल्कि कैंची धाम से मिली प्रेरणा के बाद ही फेसबुक तरक्की की इस मंजिल तक पहुंचा है। 7-8 साल पहले स्वयं मार्क जुकरबर्ग ने कैंची धाम पहुंचकर आशीर्वाद प्राप्त किया था। मार्क जुकरबर्ग और कैंची धाम के बीच के संबंधों का खुलासा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिलिकॉन वैली स्थित फेसबुक हेडक्वार्टर के दौरे के दौरान हुआ था। पीएम और जुकरबर्ग के बीच आध्यात्मिक वार्ता का दौर भी चला। इस बातचीत के दौरान फेसबुक के सीईओ ने पीएम मोदी से अपनी भारत में आध्यात्मिक यात्रा के बारे में बताया था। जुकरबर्ग ने कहा कि फेसबुक अच्छी स्थिति में नहीं था और वे काफी कोशिशों के बाद भी इसमें सुधार नहीं ला पा रहे थे। सूत्र बताते हैं कि मार्क उस समय बहुत निराश थे। हालत यहां तक आ पहुंची थी कि मार्क फेसबुक बेचने तक का मन बना चुके थे। तभी उनके गुरु और दिग्गज तकनीकी कंपनी एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब ने उन्हें भारत में जाकर एक मंदिर में कुछ वक्त रहकर अध्यात्म की शरण में जाने की सलाह दी थी। स्टीव से ही जुकरबर्ग को उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित कैंची धाम आश्रम में आने की प्रेरणा मिली। उसके बाद मार्क जुकरबर्ग कैंची आश्रम पहुंचे। जुकरबर्ग मानते हैं कि भारत में मिली आध्यात्मिक शांति के बाद उन्हें फेसबुक को नए मुकाम पर ले जाने की ऊर्जा मिली। मार्क जुकरबर्ग ने वर्ष 2004 में फेसबुक शुरू किया था। कैंची मंदिर के धक विनोद जोशी बताते हैं कि वर्ष 2007-08 में मार्क जुकरबर्ग कैंची मंदिर आए थे और उन्होंने यहां विशेष पूजा अर्चना की थी। जोशी ने बताया, जुकरबर्ग एप्पल के सीईओ स्टीव जॉब को अपना प्रेरणास्रोत मानते थे। स्टीव जॉब भी वर्ष 1974 में कैंची धाम में आए थे। जॉब के कहने पर ही मार्क ने वर्ष 2007 में कैंची मंदिर का रुख किया और तभी से वह बाबा के भक्त बन गए। एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स भी बाबा के दर्शन के लिए यहां आ चुके हैं। जो एप्पल के प्रोडक्ट का लोगो है वह भी बाबा के द्वारा ही दिया गया है। बताते हैं कि बाबा ने स्टीव जॉब्स को अपने मुंह से कटा हुआ सेब दिया था, जिसको प्रेरणा मानते हुए स्टीव जॉब्स ने अपना लोगो बनाया और स्टीव जॉब्स को उसके बाद सफलता मिली। बाबा के भक्तों में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का नाम भी शामिल है। बताया जाता है कि ओबामा के चुनाव लड़ने से पहले अमेरिका से एक दल मंदिर आया था और उन्होंने ओबामा की जीत के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया था। हर साल 15 जून को कैंची मंदिर के स्थापना दिवस पर मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें करीब 1 से 2 लाख श्रद्धालु आते हैं। सबसे ज्यादा विदेशी भक्त बाबा के दर्शन के लिए कनाडा, यूएस, जर्मनी, फ्रांस समेत अनेक देशों से आते हैं। भक्तों का कहना है कि बाबा के चमत्कार यहां कई बार देखने को मिले हैं। मान्यता है कि एक बार मंदिर में काम करते समय एक व्यक्ति का हाथ गर्म तेल की कढ़ाई में चला गया, जिससे व्यक्ति का हाथ पूरी तरह जल गया। किसी ने घटना की बात बाबा को बताई। बाबा ने उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया और उस व्यक्ति के हाथ पर कंबल फेरा। कंबल फेरते ही व्यक्ति का हाथ पहले की तरह हो गया। ऐसी कई चमत्कार की कहानियां भक्तों के बीच प्रचलित हैं। भक्तों का कहना है कि बाबा नीम करौली महाराज को हनुमान जी का अवतार माना जाता है।